इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हम हांसो को देखते हैं जो अब उस आइलैंड पर पहुंच गया था और वो अपने आगे की नजारे को देख अपने मन में सोच रहा था ये कितना खतरनाक रोरिंग एक्सप्लोजन है। पूरा एरिया इस तरह चेक कर रहा है जैसे मानो कि यह किसी भी समय कोलैप्स कर जाएगा। उसकी आयरन चेन जो कि पूरी फायर से ढकी हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना रहा है हेवनली एस्केप इस चैप्टर के लिए। साथ ही उसने अपने अगले अटैक को भी अपने हाथों में तैयार कर लिया है। इसने सोचा होगा कि ह्यूंगनिम के साथ बैटल कर रहा पर्सन हेवनली एस्केप इस चैप्टर 1 म्यू बई होगा जो कि 4 हॉनरों में से एक है। वो पूरे मुरिम में हाईएस्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे यकीन है वो जो अटैक करने वाला है वो ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर है जो कि फेमस है केवल एक फिंगर के पॉइंट के साथ करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यह एक एंशिएंट पावर है इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ह्यूंगनिम कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए भी इससे सर्वाइव करना डिफिकल्ट होगा। अगर मैं कुछ भी कर पाया तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। इतना बोलकर वो जाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर हानसंग आकर उसे रोकते हुए कहती है बेवकूफ मत बनो। मुझे यकीन है मास्टर डैन कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस मैटर में पड़ो। हानसू उसे देखता हुआ कहता है तुम तो आइस ब्लॉसम हो। हानसंग उसे आगे बताती है तुम्हारी मदद केवल उसके लिए मुसीबत बनेगी अगर तुम बैटल में इंटरफेयर करते हो तो। जिस पर हानसू कहता है लेकिन अभी वह मुसीबत में है, मुझे यकीन है उसे इससे काफी सफर करना पड़ेगा इसलिए मैं बस यहाँ पर बैठकर देख नहीं सकता। जिससे सुन हानसंग कहती है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा कि तुम उसके लिए केवल मुसीबत बनोगे, इसीलिए अब तुम शांत हो जाओ और बस इंतजार करो। इतना बोलते हुए वो सोचती है जियोम हानसू मुझे लगा नहीं था कि उसका मास्टर डैन के साथ दोस्ती इतनी गहरी होगी। वो मास्टर डैन का काफी परवाह करता है जो कि बहुत दिलचस्प है। सेम टाइम पर हम नामगोंग फैमिली के इन दोनों बंदों को भी देखते हैं जो कि उस बैटल को देखकर काफी सीरियस होता है। नामगोंग जाइजिन उस बैटल को देखता हुआ अपनी शॉट को बाहर निकालने लगता है जिसे देख सांगवान कहता है अंकल क्या यह सही टाइम है? तो एल्डर जाइजिन बताता है यह उसका आखिरी अटैक होने वाला है, हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं फियर्स थंडरबोल्ट स्वॉर्ड नामगोंग जाइजिन, मैंने इतने सालों में जो भी मार्शल आर्ट को मास्टर किया है वो केवल नामगोंग फैमिली के हॉनर को बढ़ाने के लिए था। मैंने अपने फैमिली के लिए वो सब कुछ रखकर आयरन मार्शल एसोसिएशन में शामिल हो गया क्योंकि चाहे जो हो जाए हमारी फैमिली किसी भी चीज से पहले आनी चाहिए। आज जो भी हम करने जा रहे हैं उसके कारण हमें पूरी दुनिया से भविष्य में क्रिटिसिज्म मिलेगी लेकिन मैं नामगोंग जाइजिन वो सारी ह्यूमिलेशन को खुद पर ले लूंगा। तुम बस मेरे लिए यह याद रखना आज हम सभी जो कुछ भी करने जा रहे हैं। जिसे सुन ये बंदा कहता है क्या है बवासीर है, तुम लोगों ने बस आर्चर को प्रिपेयर किया है लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक आ गए हो कि तुम ह्यूमिलेशन को भी लेने के लिए तैयार हो। क्या यह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम लोग 1 म्यू बई के साथ ज्वाइन कर लो तुम्हारे इस बोरिंग फाइटिंग को देखने से अच्छा। जिस पर सांगवान कहता है तुम अपनी बकवास की बातें करना बंद करो, जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो भले ही हम उसके साथ मिलकर किंग ऑफ वार को मार सकते हैं पर वह इसके लिए कभी नहीं मानेगा। वह किंग ऑफ वार के साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता है जिसके लिए हम उसकी इच्छा को रिस्पेक्ट करते हैं। तुम हुआंगबू मैंगजू तुम्हें बस हम पर नजर रखने के लिए भेजा गया है तो फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना काम करो और उन्हें रिपोर्ट करो जो तुमने देखा है। जिस पर यह बंदा मैंगजू कहता है अरे यार मैं तो बस अपनी राय दे रहा था क्योंकि यह फाइट बहुत लंबी हो रही है इसीलिए मुझे तुम यह मत बताओ जो मैं पहले से जानता हूँ। इतना बोलते हुए वो सोचता है उन सभी का ओपोनेंट किंग ऑफ वार है पर फिर भी वो दोनों नामगोंग जाइजिन और वह बास्टर्ड सोचता है कि वो उसे हरा सकता है। यह कितना फनी है। वेल मुझे बस थोड़ा सा और इंतजार करना है और बाद में इसमें घुस जाना है। जब यह बैटल और भी बोरिंग होने लगेगी तो आफ्टर ऑल एकमात्र मैं ही हूँ जो किंग ऑफ वार को हरा सकता है, केवल मैं ही उसे हरा सकता हूँ। इसी के साथ हम फाइट को वापस देखते हैं जहाँ पर डैन एस्केप प्रीसेप्टर को अपने लास्ट अटैक को प्रिपेयर करता हुआ देख कहता है आखिरकार चल क्या रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो अपनी पूरी बॉडी को फायर की से ढके चेन से लपेट लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुद को आग लगाने की कोशिश कर रहा है? उसी समय हेवनली एस्केप प्रीसेप्टर अपने अटैक को रेडी करता हुआ कहता है किंग ऑफ वार क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो कि यह ग्रेट अमाउंट जो मेरे फिंगर पर है यह वह मार्शल आर्ट है जिसे मैंने जीतने के लिए बनाया है। 1 फिंगर एक्सप्लोडिंग द स्काई। हम देख पाते हैं एस्केप प्रीसेप्टर की इतना ज्यादा अधिक बढ़ जाता है कि उसकी आयरन चेन पूरी तरह से चमकता हुआ धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है और अंत में पूरी तरह से खत्म होकर एनर्जी में बदल जाती है। डैन उसे इस तरह देख कहता है तुम्हारी यह अटैक उस एक्सप्लोजन का रिजल्ट है जिसे तुमने अपने चेन को अपने चारों तरफ घुमा कर की थी और जैसे कि एक्सपेक्ट थी इस अटैक से यह अपने आगे आने वाले हर एक चीज को उड़ा सकता है जिसके कारण तुमने इसे 1 फिंगर एक्सप्लोडिंग द स्काई नाम दिया है। क्या मैंने सही कहा? इतना बोलते हुए वो अपनी चारों तरफ देख कहता है उसने मेरे पास के सभी स्पेस को ब्लॉक कर दिया है ताकि मैं इससे बच ना सकूं। इस तरह की बैटल मेरे लिए पहली बार है जब से मैं जंगवान में आया हूं। अगर मैं इसे लेकर ईमानदारी से कहूं तो यह मेरी अब तक का सबसे बोरिंग फाइट है। इसी के साथ वो दोबारा एस्केप प्रीसेप्टर से कहता है मैं अब बस तुम्हें और नामगोंग फैमिली को थैंक्स ही कह सकता हूँ इन सभी की प्लानिंग करने के लिए। और अब जब तुम मेरे अगेंस्ट में अपने
अपने सबसे बेस्ट मार्शल स्किल का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब मुझे भी अपने ओपोनेंट को प्रॉपरली सेवा पानी करनी चाहिए। उसके इतना बोलते ही हेवनली स्केप रिसेप्टर उस पर अटैक करते हुए कहता है, किंग ऑफ वार अब तुम इसे लो, यह मेरा अल्टीमेट अटैक है, द ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर। इसी के साथ उसके फिंगर से एक भयानक एनर्जी बिंग निकलता हुआ सीधे डैन की ओर जाता है, जिसको देख डैन कहता है, वाओ, तो क्या यही कॉम्बिनेशन है सिल्वर स्केल वायर और ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर की, वन फिंगर एक्सप्लोडिंग द स्काई, जिसमें कि तुमने चेन एक्सप्लोडिंग एनर्जी को डालकर इसे मिडिल से ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर की एनर्जी से खत्म किया है। लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है, इसके चेन ब्लॉक होते ही यह तुम्हारे हाथों और पैरों को अपाहिज कर देगी, पर ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसीलिए अगर तुम केवल ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर पर ही फोकस करते हो तो चेन तुम्हारी बॉडी को कई टुकड़े कर देगा, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो तो अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा इसे लेकर क्या ख्याल है। यह हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स का सीक्रेट टेक्निक है। इसका यूज मेरे मास्टर ने 3 हार्मिडो के अगेंस्ट किया था जब उसने उनके साथ बैटल किया था। तो इतना बोलते हुए वह उस टेक्निक को यूज करता हुआ वो अपने अंदर से 9 हेडेड ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसको देख स्केप रिसेप्टर के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, उसको बस एक चमकदार लाइट दिखाई देता है, जिसे देख वह कहता है, यह लाइट इस तरह कैसे कन्वर्ज कर सकता है, क्या मैं अब इसे देख सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो डैन की ओर देखता है, जो कि काफी बैडेस लग रहा होता है। वो उसे देखते हुए कहता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। उसके इतना बोलते ही डैन का अटैक उसके ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर अटैक के साथ उसे भी एक ही झटके में निकल जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता हुआ कहता है, क्या यह मून है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है, जैसे कि उम्मीद थी, क्या मेरी आंखें इसे दोबारा देख सकती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आखिरकार इसे कैसे देख सकता हूँ जब मैं मर रहा हूँ, तो यह कितना अजीब है। एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। तभी डैन उससे कहता है, यह बस इतना है कि तुम हार गए हो और मैं जीत गया हूँ। जिस पर स्केप रिसेप्टर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 4 हॉनरों में से एक को निगल लिया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि यह सच है, समय का प्रवाह कभी नहीं हार सकता। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को अपनी इच्छा के अनुसार जिया है, मेरे पास कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मैंने अभी क्या देखा, ग्रेटेस्ट पॉइंटिंग वायर को मेरे ही सामने कई सारे ड्रैगन्स के द्वारा निगल लिया गया, यह कैसे हो सकता है। तो डैन बताता है, 9 ड्रैगन आर्टिलरी, यह कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक टेक्निक थंडर की मैक्सिमाइजेशन थी। यह 4 कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक तुम्हारे चारों चेनों के लिए था, जो कि कवर थी फ्लेम से, जिसके कारण तुम्हें 4 कॉन्सिक्यूटिव हिट लगी तुम्हारे हाथों और पैरों को, जो प्रोटेक्टेड थी स्ट्रॉन्ग बॉडी शील्ड की वजह से। और एक आखिरी स्ट्राइक तुम्हारे पॉइंटिंग वायर को ब्रेक करने के लिए, जिसने कि तुम्हारे दिल को थ्रस्ट दी। लेकिन मैं अभी भी एक चीज को जानना चाहता हूँ, जिसको लेकर मैं काफी उत्सुक हूँ, कोई कैसे तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्या 5 ड्रैगन लीग के हेड के पास कुछ है। जिसे सुने स्केप रिसेप्टर बताता है, जब मैं यंग था तब मैं दुनिया घूमने के लिए एक स्पैरिंग ट्रिप पर गया था और मैं एक ऐसे पर्सन से मिला जिसने अल्टीमेट मार्शल आर्ट को मास्टर किया था। उसके कारण मैं लगभग मर गया था। तब जिसने मुझे बचाया था वह हुआंगबो गुनैक था। इसीलिए मैंने उससे वादा किया था कि जब भी उसे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसे मदद करूंगा। मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि उसने मुझे कैसे बचाया, इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह हुआंगबो गुनैक ही था जिसने मुझे बचाया था। उस पर्सन के जीतने के बाद उसने मुझे वहाँ पर बस ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला गया था, इसीलिए यह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता था। मेरे जिंदा बचने के बाद जरूरी बस यह था कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना था और दोबारा एक दिन नॉर्थ में जाकर उस पर्सन के साथ एक बार फिर से बैटल करनी है। लेकिन अब यह काफी डिफिकल्ट होने वाली है, पर खैर मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे साथ बैटल करके। उस आदमी ने मुझे डार्कनेस को देकर मेरी लाइफ को छोड़ दी थी, पर तुम किंग ऑफ वार मुझे वापस लाइट दे दो और मेरी लाइफ को ले लो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि 9 ड्रैगन्स मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं कैसे उसके अगेंस्ट में जीतने में सक्षम हो सकता हूँ। उसी समय हम इमगायू को देखते हैं, जो कि स्केप रिसेप्टर को इस हाल में देखकर कह रही थी, नहीं यह इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता। हेवनली स्केप रिसेप्टर वन म्यू वही इतनी बुरी तरह कैसे मर सकता है। मैं एक लीजेंड पर विश्वास नहीं कर सकती। वह 10 सालों से गांगो को डोमिनेट करता आ रहा है, वह कैसे इस तरह मर सकता है। अगर वन म्यू वही तुम्हें मारने में फेल रही है तो किंग ऑफ वार मैं तुम्हें खुद मारूंगी। इतना बोलते हुए वो डैन पर अटैक करने के लिए आगे की ओर भागती है, जिसे देख एल्डर जैजिन कहता है, इमगायू मैं तुम्हें इससे दूर नहीं कर सकता। किंग ऑफ वार को मारने का मौका केवल मेरा है। तुमने अपने डेथ को जिस मोमेंट मेरे फैमिली में आई थी उसी मोमेंट प्रिडिक्ट कर दी थी। किंग ऑफ वार आज इसी जगह तुम्हारी ग्रेव बनेगी। इसी के साथ उसके सभी आर्चर उन तीनों पर ही एक साथ काफी सारे एरो के साथ अटैक कर देते हैं।